नमस्कार दोस्तों। आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी सुरक्षित नहीं है? आखिर नीट एग्जाम लीक हुआ कहां से, कैसे हुआ, किसने किया, कितने पैसों में पेपर बेचा गया, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, सरकार क्या एक्शन ले रही है और पिछले 5 सालों में कितने बार एग्जाम लीक कंट्रोवर्सी सामने आई। आज इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला शुरुआत से आखिर तक नॉन स्टॉप एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझिए कि यानी नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जो हर साल लाखों बच्चे एमबीबीएस और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम देते हैं। लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि पूरे देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे। 5 मई को एग्जाम होने के बाद सोशल मीडिया पर एलिगेशंस आने लगे कि नीट एग्जाम का पेपर पहले से ही लीक हो चुका था। शुरुआत में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन आरोप को गलत बताया, लेकिन फिर बिहार और झारखंड से ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में पता चला कि कुछ स्टूडेंट को एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर और उपलब्ध कराए गए आंसर शीट रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों को 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक लिए गए। सॉल्वर गैंग्स बिठाए गए, आंसर्स तैयार किए गए और सिलेक्टेड स्टूडेंट को याद करवाए गए क्वेश्चंस। अब सवाल था कि आखिर पेपर लीक हुआ कहां से। तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि क्वेश्चन पेपर एलिजिबली झारखंड के एक एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला गया। स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी पर सवाल उठे, आरोप लगा कि सील खोलकर पेपर की फोटोज ली गई और फिर वापस सील बंद कर दी गई ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद पेपर कई राज्यों तक पहुंचा और पूरा रैकेट चलाया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कई खुलासे हुए। स्कूल ऑफिशियल्स, मिडलमैन, सॉल्वर गैंग्स और कुछ स्टूडेंट तक के नाम सामने हैं। कई गिरफ्तारियां हुई और मल्टी स्टेट रेड्स भी हुई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कहना है कि ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था जो एग्जाम सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा था। रिजल्ट आने के बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। स्टूडेंट ने ग्रेस मार्क्स, अनयूजुअल टॉपर्स और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लाखों स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो हॉनेस्ट स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है। अब सबसे बड़ा अपडेट इसके अंदर जो है वो सरकार और एनटीए ने एग्जाम को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की और आखिर फैसला क्या लिया गया कि नीट एग्जाम दोबारा कराया जाए। यानी कि जो नया एग्जाम जो डेट अभी आई है 21 जून को तय की गई है, अगले महीने जो कि है, यानी अब स्टूडेंट को फिर से एग्जाम देना होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट के लिए एक राहत वाली खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पहले एग्जाम में दी गई एप्लीकेशन फीस जो थी उसको अब रिफंड किया जाएगा, यानी कि वापस किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के लिए नए एग्जाम के लिए वैलिड माना जाएगा ताकि स्टूडेंट पर कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। हालांकि फाइनल डिटेल नोटिफिकेशन एनटी की तरफ से जारी किया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बार बार ऐसे लीक क्यों हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में देखें तो इंडिया में एग्जाम लीक कंट्रोवर्सीज लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। नीट के अलावा एसएससी, रेलवे, पुलिस रिक्वायरमेंट, टीचर एग्जाम्स और कई स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लीक एलिगेशन में फंस चुके हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले हॉनेस्ट स्टूडेंट्स को होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रेडिशनल ऑफलाइन एग्जाम सिस्टम में पेपर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी सबसे बड़ी कमजोरियां बन जाती हैं। इसी वजह से अब सरकार ऑनलाइन सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ जाने की तैयारी कर रही है ताकि फ्यूचर में लीज को रोका जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ अरेस्ट से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी या क्या एग्जामिनेशन सिस्टम सच में सिक्योर बन पाएगा और क्या लाखों स्टूडेंट को फेयर कंपटीशन मिल पाएगा? इसका तो अभी तक कोई सही जवाब अभी तक सिस्टम ने दिया नहीं है, क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट सालों से मेहनत करते हैं, पेरेंट्स लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च करते हैं और दूसरी तरफ लोग पैसों के दम पर पूरा सिस्टम खरीदने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि अब पूरे देश की नजर सिर्फ 21 जून के एग्जाम पर होगी। क्या इस बार एग्जाम फेयर होगा या फिर कंट्रोवर्सी दोबारा लौटेगी? यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या इंडिया में
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूरी तरह ऑनलाइन कर देना चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे किसी भी टॉपिक को, अपने मुद्दे को उठाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिकमेंड